हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो अभी जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम कंटिन्यूशन करेंगे जिसमें हमने एसएससी सीजीएल 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उसके मैथमेटिक्स के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है और उसकी मैं सीरीज़ बनाया हुआ है। तो इस सीरीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम यहाँ पर क्या सीखेंगे कि मैथमेटिक्स से कोई क्वेश्चन आ जाए तो कम टाइम में हम किस टाइप से इसके कॉन्सेप्ट समझ सकेंगे और उसको अप्रोच हम कैसे अच्छी डेवलप कर पाएँ, ताकि हमारे जो जो प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन आते टोटल, तो उसके अंदर 25 में से 25 हमारे पास करेक्ट होने चाहिए और अगर एटलीस्ट नहीं हो तो एटलीस्ट 23 से 24 तो करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके उतना आप शेयर करो बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री कंटेंट। और अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी नई वीडियो, जैसे हर शाम को 6 बजे मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो आपको क्या नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और किसी को सजेस्ट करना है तो बस यही गूगल पे गूगल पे चलो या यूट्यूब पे जाके सर्च कर दो वीके स्क्वायर, मेरी फोटो आ जाएगी, यहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और एक नीचे मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ, वीके स्क्वायर एसएससी। तो यहाँ पर जो भी मैं क्लास पढ़ाता हूँ उस क्लास की पीडीएफ मैं वहाँ पर सेंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हो कि मैंने कैसे सॉल्यूशन किया। अगर आपको लगता है कि मैं तेज बता रहा हूँ तो आप इसको स्लो करके देख लो, अब आपको लग रहा है मैं धीरे बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप इसको फास्ट करके देख लो, क्योंकि अभी देखो टाइम है नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है एग्जाम के, तो आपको क्या है हर चीज़ में एसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फटाफट स्विच करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। देखो पहले लिखा हुआ कॉस ए अपॉन 1 + sin ए प्लस 1 + sin ए अपॉन कॉस ए प्लस 2। हम यहाँ क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जैसे मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर आएगा, देखो कॉस ए होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि नीचे मैं एलसीएम क्या लूँगा, देखो नीचे एलसीएम लूँगा 1 + sin ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस से आ जाएगा, प्लस के अंदर देखो 1 + sin ए² हो जाएगा, तो 1 + sin² ए, प्लस के अंदर आएगा 2 टाइम्स ऑफ sin ए। ठीक है, प्लस के अंदर देखो यहाँ पर जो 2 टाइम्स करेंगे तो टू दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को, तो यहाँ पर देखो 2 टाइम्स ऑफ cos ए प्लस टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ sin ए cos ए। अब देखो ये और ये वाली चीज़ दोनों मिलके 1 होती है और यहाँ 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर कितना ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा देखो 2 + 2 sin² ए प्लस में आएगा 2 cos ए प्लस में 2 sin ए cos ए। ठीक है, अपॉन के अंदर जो चीज़ है वो सेम टू सेम ले देते हैं, 1 + sin ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। अब देखो आपको लग रहा है मैं धीरे बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है, मुझे ये नहीं करना है कि मुझे खुद को सॉल्व करना है, मुझे आपको बताना है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो बताऊंगा। यहाँ दोनों में देखो 1 प्लस जो जो चीज़ें कॉमन आ रही चीज़ें कॉमन लाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 1 + sin² ये होता था। ठीक है, ऊपर अगर कॉमन लूँ तो 1 cos x कॉमन लूँगा 2 टाइम्स ऑफ, तो 1 + sin आ जाएगा। देखो यहाँ पर sin² ए नहीं आएगा, ये sin ए ही आएगा। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर मैं 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ आएगा 1 + sin ए, प्लस के अंदर यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ cos ए कॉमन लूँगा तो यहाँ 1 + sin ए आ जाएगा। ठीक है, अपॉन के अंदर 1 + sin ए इंटू कॉस ए। देखो ऊपर दोनों में देखो अब जो इक्वेशन बन रही है वो हो जाएगी 1 + sin ए, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँगा बाहर और यहाँ पर 1 + cos ए अपॉन में 1 + sin ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। ठीक है, ये 1 + sin ए इससे कट जाएगा। ठीक है, अब 2 रह जाएगा, 2 के बाद में क्या आ जाएगा, देखो 1 + cos ए अपॉन कॉस ए। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ साइड में ले देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा देखो 1 इनको दोनों अलग करूँगा तो 1/cos कितना हो जाएगा, sec a + 1। तो क्या ये ऑप्शन दिख रहा है, यस, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, सिंपल सा, क्या करना था आपको, एलसीएम लेना था और यहाँ पर सॉल्यूशन करना था, और जितना हो सके उतना था फास्ट करो इसको, ताकि फास्ट करोगे तो आप इसका सॉल्यूशन जल्दी निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में स्विच करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास रेशियो वाला दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि A/B हमारे पास दिया हुआ है 4:6 एंड B/C दिया हुआ है हमारे पास 10:11। हमको C/A निकालना है। ठीक है, तो पहले देखो कॉमन निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो 6 को और 10 हमारे पास जो B का रेशियो दिया हुआ है दोनों को इक्वल बनाना है। तो मैं यहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 10 से नहीं करता, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 5 से मल्टीप्लाई, या मैं कर देता हूँ इसको, देखो 5 से करूँ 30 आ जाएगा और यहाँ 3 से कर दूंगा। तो देखो हमारे पास जो नया रेशियो बनेगा कितना बनेगा, तो 5 4 20, ये 30। ठीक है, यहाँ पर 30 आ जाएगा और ये आएगा 33। हमको पूछा है कि C/A का रेशियो क्या है, 33/20। तो 33/20 इज द रेशियो ऑफ C/A। ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है 33:20, यस, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे थर्ड।
तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंस ये है कि इन सर्कल रेडियस और सर्कम सर्कल रेडियस के बारे में पूछा गया है। अब पहले हम यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इन सर्कल क्या होता है, सर्कम सर्कल क्या होता है, ठीक है, ताकि क्या हमको यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ सर आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, देखो हमारे पास ये होता है सर्कम सर्कल, ये होता है हमारे पास एक सेकंड यहाँ गड़बड़ करी थोड़ी सी। ये होता है हमारे पास इन सर्कल, ये होता है हमारे पास सर्कम सर्कल। सर्कम का मतलब होता है सर्कल बाहर होगा, सर्कल सर्कल मतलब बाहर वाले के अंदर हमारे पास क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इन सर्कल मतलब सर्कल हमारे पास अंदर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अब इन दोनों में क्या होता है, आपको रेडियस का जो फॉर्मूला था अगर याद नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे दिया, ठीक है। उसके बाद बोला कि रेशियो बताओ रेडियस ऑफ इन सर्कल टू द आउट सर्कल मतलब सर्कम सर्कल। तो देखो यहाँ पर हमको पहले आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आर मतलब इन द सेंस जो सर्कम रेडियस और इन सर्कल की जो रेडियस होती है दोनों की, वो निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इक्विलेटरल की साइड निकालनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्विलेटर का जो एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास कितना दिया है 43√3। यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 4 × 4 × 11। अब देखो डेफिनेटली ये रूट में आएगा, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम है नहीं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ए की जो वैल्यू आ जाएगी 4√11 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सर्कम सर्कल होता है ना, इसकी जो रेडियस होती है, लेट्स से इसकी रेडियस हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, लेट नहीं कर रहा मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास जो साइड होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की अपॉन में √3 होता है। और जो हमारे पास इन रेडियस होती है, ये सर्कम रेडियस थी, ये इन रेडियस होती है, ये हमारे पास A/2√3 होता है। तो देखो यहाँ पर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पूछा है रेशियो ऑफ इन सर्कल, तो इन सर्कल हमारे पास क्या है A/2√3, और अपॉन में कितना करेंगे हमारे पास A/√3। जब काटेंगे इसको तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा 1/2। तो 1/2 मतलब 1:2 का हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पर यूज हमारे पास क्या, हमारे पास ट्रायंगल का जो हमने ये यूज किया, ये यूज हुआ नहीं हुआ। हमारे पास सीधा सा ये दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो हम इसका इजीली सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फोर्थ क्वेश्चन। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब करेंगे क्वेश्चन कौन सा नंबर, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो फिर इसका नाम ले देता हूँ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, शॉपकीपर सेलिंग अ गिफ्ट पैकेट ऑफ फ्रूट्स इन विच ही मिक्स एप्पल्स एंड मैंगोस। एप्पल और मैंगो को मिक्स कर लेता है, जिसके अंदर टोटल हमारे पास कितना किलो लिखा हुआ है कि 12 किलो टोटल हो जाएगा। जो जो उसको किसने बेचता है कि 100 किलो पर केजी मतलब 100 रुपये किलो के हिसाब से बेचता है। अब ये बोल रहा है कि पैकेट के अंदर 8 किलो एप्पल है जो कि 90 रुपये किलो है, और 4 किलो है मैंगोस जो कि X रुपीज़ पर किलो है। अब हमको ये पता करना है कि मैंगोस कितने रुपए किलो है। तो देखो सिंपल सा चीज़ है कि ये टोटल एप्पल की जो रेट है प्लस टोटल मैंगो की रेट, यही हमारे पास टोटल 12 किलो इंटू 100 के बराबर होगी। तो देखो यहाँ पर एप्पल की रेट कितनी हो जाएगी 8 × 90 रुपीज़, प्लस के अंदर हमारे पास मैंगो की रेट कितनी हो जाएगी 4 किलो, और जो एक्स हमको पता करना है ये बराबर कितनी होगी 12 किलो टोटल हो जाएगा। तो 12 इंटू और कितने में बेच रहे हैं हम 100 रुपये किलो। तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 3 मतलब 720 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4x, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1200। दिस 4x इज इक्वल टू वॉट 1200 माइनस 720, दिस इज इक्वल टू वॉट 480। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 120, मतलब हमारे पास जो मैंगोज है उसकी रेट कितनी है 120 रुपये किलो। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा सी। तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन भी करेक्टली हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड क्वेश्चन होगा मुश्किल से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सिक्स क्वेश्चन। तो सिक्स क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो जाएगा दिस इज लाइक सिक्स क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 40√3 मीटर्स, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, तो देखो पहले मैं क्या बनाता हूँ, दो टावर बनाया, तो पहले टावर बना दिया, दूसरा टावर मैंने ये वाला बना दिया, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर नीचे डिस्टेंस बना दी, ठीक है, यहाँ पर ऐसा बना दिया, ओके। और ये बना दिया मैंने, टावर 1 हो गया, टावर 2 हो गया। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी हुई है, दिस इज लाइक गिवन 4√3 मीटर। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर। तो देखो सेकंड टावर हमारा ये हो जाएगा सेकंड टावर, और ये हो जाएगा मतलब इसको मैं लिख देता हूँ सेकंड, इसको लिख देता हूँ फर्स्ट। ये बोल रहा है कि द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर मतलब इस टावर के फर्स्ट से सेकंड टावर के टॉप में देखूंगा तो 30 डिग्री का हमारे पास क्या दिख रहा है, डिप्रेशन दिख रहा है। तो ये हमारे पास यही दिया हुआ है। फिर द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 130 मीटर, मतलब 130 मतलब 130 मीटर हमारे पास सेकंड टावर की अगर हाइट दी हुई है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर।
तो इस टावर की मैं हाइट लेट कर देता हूँ h, ठीक है। तो अगर यहाँ h लेट गया तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 130 माइनस h, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पर यूज़ करना सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कैसे, मेरे को पता है ये वाली कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन में दी 40√3, ठीक है। हम मैं फॉर्मूला क्या लगूंगा, जब परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ करना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1030 इज इक्वल टू वॉट, 130 माइनस h अपॉन में 40√3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1030 कितना होता है हमारे पास, 1/√3 इंटू 40√3 उधर चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 130 माइनस एच। यहाँ से √3 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर h इज इक्वल टू वॉट, 130 माइनस 40, दिस विल गिव्स अस वैल्यू 90। तो 90 मीटर इज द हाइट ऑफ व्हाट, फर्स्ट टावर। बहुत इजी क्वेश्चन था, जब तक आप इसको डायग्राम नहीं समझोगे ना तो आप नहीं कर पाओगे। डायग्राम मैंने देखो बनाया, तो डायग्राम से मैंने यहाँ पर बहुत इजीली इसको डिलीट कर दिया। तो आपको यहीं पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करते हैं, 7th क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा, 7th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो एवरेज वाला है। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 12 चिल्ड्रन, मतलब ये 12 जिन्हें हैं, तो इनका जो टोटल हमारे पास एवरेज है, तो टोटल इनका सम कितना हो जाएगा ये। फिर लिखा हुआ अगर 2 चिल्ड्रंस, मतलब जो 2 बच्चे हैं जिसका नाम मतलब एक्स और वाई है, ये अगर ए बी की जगह हमारे पास आ जाए, तो ए बी देखो, ए बी की जगह आ जाए तो नया एवरेज हमारे पास क्या बन जाएगा, 65। मतलब अगर ये जो हमारे पास टोटल आया है इसमें से मैं ए प्लस बी अगर माइनस करूँ और उसमें प्लस कर दूं मैं क्या, एक्स प्लस वाई, तो हमारे पास जो एवरेज बनेगा, तो एवरेज कितना बनेगा, देखो बच्चे 12 ही हुए तो एवरेज बोला 65 बनेगा। तो यहाँ 12 उधर चला जाएगा तो ये 12 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी, तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 12 6 हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 72, और ये आ जाएगा 792। माइनस में देखो आगे क्या लिखा हुआ है, दैट वेट ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, तो मैं यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ए लिख सकता हूँ, यस। और एक्स और वाई का भी वेट बराबर है, तो यहाँ पर प्लस टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स लिख दूंगा, इज इक्वल टू वॉट, 65 को उससे करेंगे 12 5 60, 72 में जब ऐड करेंगे तो 780 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसकी एक मुझे इक्वेशन बनानी, तो मैं इन सब दोनों को आरएचएस में लेकर जाऊंगा, इसको मैं एलएचएस में लेकर आ जाऊंगा। तो यहाँ पर एलएचएस में लाऊंगा, तो देखो आरएचएस वाली पहले इधर देता हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट, इसमें जब माइनस करूंगा तो हमारे पास 12 आएगा, तो ए माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या दिया हुआ देखो, अनदर चाइल्ड सी इज एडेड टू द ग्रुप, मतलब इस ग्रुप में सी भी ऐड कर रहा हूँ, मतलब 66 इंटू 12 कितना था हमारे पास, 792 माइनस 2a प्लस 2x। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक मैं c ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे क्या लेगा, c का जो वेट है हमारे पास x के बराबर है, तो यहाँ x कितना हो जाएगा, अब 3x हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो जो एवरेज वेट आ जाएगा नया, वो रिमेन्स रहेगा 65, तो वो 65 ही रहेगा। बट यहाँ पर जो 65 होगा ना, मल्टीप्लाई बाय 13 हो जाएगा, बिकॉज एक और आदमी हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 729 माइनस 2a प्लस 3x इज इक्वल टू वॉट, 65 को अब 13 से मल्टीप्लाई कर, 13 5 65, ठीक है। तो 13 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 13 6 आई थिंक 78 हो जाएगा, 78 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 84। तो 845 हो जाएगा। अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक इक्वेशन बनाती, जैसे ये बनाया इक्वेशन मैंने वैसे इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर हो गई 3x माइनस 2a इक्वल टू वॉट, 845 माइनस 792, ये 3 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 5, बस 53 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, देखो 3x आ जाएगा, तो -2a पहले आगे लिखते हैं, -2a प्लस 3x इज इक्वल टू वॉट, 53। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो क्वेश्चन क्या पूछा, हमको पूछा है कि ए का वेट क्या होता है, इन दोनों से मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, 36। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 1 से रखेंगे, तो -2a प्लस 3x और ये आएगा प्लस 53। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो सब प्लस करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा a, और इन दोनों का जब एडिशन करेंगे तो 9 और ये आ जाएगा 80। तो यहाँ पर देखो 5 प्लस 3 हमारे पास 89 आ जाएगा। तो ए की जो वैल्यू आई है हमारे पास, देखो ये तो 89 आई, ठीक। देखो यहाँ पर 89 नहीं आएगी, एक्चुअल में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई आएगा तो 3 6 18 आएगा, यहाँ पर 18 आएगा। अब 18 प्लस करेंगे तो हमारे 1 आएगा, ये आएगा 7। तो हमारे पास जो ए का जो वेट हो जाएगा कितना आ जाएगा, 71 kg। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन वाला दिक्कत था, बट हमने कर दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक 8th क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो जाएगा 8th, ठीक है। द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टेंजेंट टू द सर्कल। तो पहले सर्कल बना देते हैं, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है।
इनमें दोनों पैरेलल है तो मतलब एक दूसरे के पैरेलल ऐसे होते बनती है हमारे पास, दो हमने बना दी पैरेलल। अब ये बोल रहा है कि विथ सेंटर ओ, ये मैंने सेंटर ओ बना दिया। नाउ ये तो पहले कर देता हूँ मैं, दिस इज ए बी एंड दिस इज लाइक सी एंड डी। फिर बोला पॉइंट पी एंड क्यू आर ऑन द ए बी। ए बी पे तो पॉइंट हमारे पास हो जाएगा पी, और यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट हमारे पास क्यू, और रेस्पेक्टली सच दैट पी क्यू टच द सर्कल एट आर। मतलब ये जो लाइन यहाँ से बना रहे हैं, तो ये जो लाइन है ना यहाँ पर टच करी, कहाँ पर, ये जो टच करी है हमें कर रही है आर पर, ठीक है। अब बोला गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसकी वैल्यू हमको यहाँ पूछी गई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक डायमीटर बना देता हूँ इसकी, ठीक है। ये मैंने डायमीटर बनाया था, वापस बनाते हैं इसको, थोड़ा सा अच्छी तरह से बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो ये इसकी हो गई डायमीटर, ठीक है। अब ये इसकी डायमीटर हो गई। अब देखो यहाँ पर मुझे पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा चीज़ है, बहुत कॉमन चीज़ है। यहाँ पहले मैं एक लाइन बनाया था रेडियस की, ठीक है। अब देखो ये मुझे पता है यहाँ पर जब बनेगा 90, ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा, ठीक है, डेफिनेटली। अब देखो इसको मैं लेट कर लेता हूँ एक्स, इसको मैं लेट कर लेता हूँ वाई, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमको यहाँ निकालनी है। अब देखो जब भी हम ये सॉल्यूशन करते हैं, जो ये एक्स की वैल्यू होगी ना, तो यही एक्स की वैल्यू होगी, ये जो वाई की वैल्यू होगी तो ये भी वाई की वैल्यू होगी, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है, अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होता है ना, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते क्या है, देखो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो पीओ होगा ना हमारे पास, ये कौन सा पीओ, ये हमेशा बाइसेक्ट करेगा किसको, बी ओ आर। बी ओ आर मतलब बी ओ आर नहीं बोल सकता मैं, कि ये जो हमारे पास है कौन सा, यहाँ पर देखो ऑप्शन कौन सा है, ये एक्चुअल में है ए बी और ये है सी डी, ठीक है ना, डी यहाँ नहीं है। मतलब बी ओ आर है ना, इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करेगा क्या, ओपी जो लाइन जा रही, तो बाइसेक्ट करेगा तो दोनों एंगल हमारे पास क्या इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर जैसे आर ओ डी के अंदर है, आर ओ डी में जो ओ क्यू लाइन जा रही है तो वो भी इक्वल एंगल में डिवाइड करेगी। अब ये जो बी डी लाइन पे जो चार एंगल बने हैं, चारों का सम कितना होता है 180, कोई भी लाइन का। तो यहाँ पर देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट 180। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई टू टाइम्स आ जाएगा, और टू को उससे डिवाइड करूंगा तो 90। और एक्स प्लस वाई तो हमको पता करना पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना, डायग्राम कैसे बनाते हैं, डायग्राम बनाना आ गया तो आप इसको आंसर कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास है नाइन्थ क्वेश्चन। देखो नाइन्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास प्रिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है राइट प्रिज्म हैज अ स्क्वायर बेस। तो हमारे पास जो प्रिज्म है वो हमारे पास है स्क्वायर बेस का, तो ये मैं ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। देखो बनाना पड़ेगा, मतलब देखो समझ में नहीं आता तो बनाना पड़ेगा, बट हमको अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी साइड दी है हमारे पास 4 4, इसकी हाइट दी हुई टोटल हमारे पास 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला था प्रिज्म इज कट इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स, मतलब थ्री पार्ट्स ऑफ इक्वल हाइट्स। मतलब हमारे पास इक्वल हाइट अगर करेंगे तो यहाँ पर 3 हाइट है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ठीक है। तो तीनों इक्वल हाइट में मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया 3 पार्ट के अंदर, ओके। तो इसको अगर बनाऊँ तो मैं ऐसा बना सकता हूँ, ओके। फिर बोला है प्लेन्स पैरेलल टू इट्स बेस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टॉप मिडल एंड बॉटम। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। आप खुद देखिए 9 सेंटीमीटर में 3 3 सेंटीमीटर के मैंने अलग कर दिया, सबकी बेस एक जैसी हो जाएगी, तो ये सबके वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इक्वली होंगे डेफिनेटली। तो इसका मतलब जैसे अगर वॉल्यूम निकालो तो देखो जब भी प्रिज्म का वॉल्यूम निकालते हैं तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो देखो ये एक्चुअल में यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि जो 9 सेंटीमीटर 3 3 सेंटीमीटर तीनों इक्वल करें, तो मैं अगर तीनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालूंगा तो 1:1:1 आएगा, क्योंकि तीनों इक्वल है। तो ये लिखने का कोई सेंस नहीं, बस आपको तो ये वॉल्यूम के लिए बता दिया कि प्रिज्म का जब वॉल्यूम आएगा तो आपको ऐसे निकालना है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि हमारे पास ये तीनों इक्वल ही दिख रहे हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 10th की। सो दिस इज लाइक 10th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो हमारे पास स्टेटमेंट में दिया हुआ 3, हमको चेक करना है कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, और ये पूरा हमारे पास डिविजिबिलिटी पे है। तो देखो यहाँ पर हमको एक नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर x10001y, ठीक है। फिर हमको दिया हुआ 3 स्टेटमेंट। अब पहला लिखा हुआ है इफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y इज 1, मतलब हमारे पास अगर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 हो तो ये क्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो डिविजिबल 11 के जब चेक करते हैं तो इवन मतलब हमारे पास क्या करना होता है, पहले ऑड नंबर का और इवन नंबर के जो जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनको ऐड कर दो और उनका डिफरेंस निकाल दो। मतलब ये हमारे पास ऑड नंबर, इन सबका एडिशन करो तो देखो यहाँ पर कितना 1 + 0 + 1 माइनस इवन नंबर पे हमारे पास कौन सा है 1 + 0 + 1। इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0 आएगी, और 0 डेफिनेटली डिविजिबल होता है 11 से। तो इसका मतलब पहला वाला कंडीशन करेक्ट है। सेकंड पूछा है कि डिविजिबिलिटी बाय इवन नंबर इज डिपेंड ऑन वाई, तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर वाई हमारे पास इवन नहीं होगा तो ये डिविजिबिलिटी इवन नंबर के हिसाब से हम कैसे चेक करेंगे, अगर ऑड हो गया तो कैसे पता चलेगा। तो सेकंड करेक्ट है। थर्ड बात करते हैं
कि डिविजिबिलिटी ऑफ 3 इज डिपेंड ऑन एक्स एंड वाई बोथ, क्योंकि देखो यहाँ पर जब मैं एक्स डिविजिबिलिटी 3 की जब मैं चेक करता हूँ तो इसका अंदर क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास डिजिट दी हुई सबका एडिशन करते हैं और वो एडिशन करके हमारे पास देखते हैं कि क्या वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का हमारे पास इंपॉर्टेंस हो जाएगा, बिकॉज दोनों का जब एडिशन करेंगे तब अगर 3 से डिविजिबल हो तो हमको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो मतलब तीनों हमारे पास ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। 11th क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट। तो ये हमारे पास हो गया 11th क्वेश्चन, और ये देखो यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा क्या काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा 2। मतलब लास्ट वाले की बात करेंगे, यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट की, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब 2 का हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर, तो जो भी स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास लास्ट वैल्यू तो यहाँ 4 आ जाएगी, प्लस के अंदर यहाँ भी आ जाएगी हमारे पास 4। ये 4 को जब ऐड करूंगा तो लास्ट में हमारे पास क्या ले जाएगी, 8। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं एग्जाम में तो मजा ही आ जाएगा, बट वही कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगी और कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, फिर दिक्कत आएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारे पास 12th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा 12th क्वेश्चन। तो ये हमारे पास है 12th क्वेश्चन। अब देखो यहाँ क्या पूछा गया, स्पेंडिंग के बारे में पूछा गया, परसेंटेज से रिलेटेड। राघव स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम। ठीक है, मैं लेट करता हूँ कि 100x हमारे पास जो भी है इसकी इनकम है, इसने इसका 40% इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं यहाँ 40x लिख दूंगा। तो इसके पास बचा कितना, 60x, एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन द पेट्रोल। तो 60x का 1/3 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ 60x का 1/3 हो जाएगा हमारे पास 20x इसने किस में, पेट्रोल पर इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा किसके पास इतना, अब 40x बचा। नाउ इफ यू सेव 3800 पर मंथ विच इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर स्पेंडिंग ऑन हाउस होल्ड आइटम एंड पेट्रोल। तो कहना है मतलब ये 3800 जो दिया हुआ है 3800, यही हमारे पास क्या 40x के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास ये 40x के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको निकालना है कि ये जो 3800 है ये हमारे पास क्या है, विच इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर स्पेंडिंग ऑन हाउस होल्ड। तो रिमेनिंग हमने क्या निकाला, 40x। ठीक है, यहां से जब निकालेंगे तो आएगा 10x, और हमारे पास पता है 10 क्या हमारे पास है, परसेंटेज। तो 10% तो ये आ जाएगा हमारे पास अपॉन में ये है, तो यहाँ पर x हो जाएगा। दिस x इज इक्वल टू वॉट, 3800 मल्टीप्लाई बाय 100/10। यहाँ से कटेगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 38,000। तो 38,000 हमारे पास ऑप्शन क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाना, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 30। तो हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा आई थिंक 13th क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास स्पीड वाला पूछा है, यहाँ बोला है कि सचिन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस। तो मैं लेट कर देता हूँ, स्पीड ऑफ वॉक इज इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये T1 कर देता हूँ। यहाँ पर स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू वॉट, सेम डिस्टेंस अपॉन टाइम T2। अब ये दोनों से करता है तो हमारे पास टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 37 मिनट। तो 37 मिनट्स अपॉन में 60 कर दूंगा यहाँ पर, अभी मुझे करने जरूरत नहीं, मैं मिनट्स की बात करता हूँ। तो इज इक्वल टू वॉट, स्पीड ऑफ वॉक इनटू, मतलब डिस्टेंस है अपॉन में स्पीड ऑफ वॉक प्लस डिस्टेंस ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल। ये हमारे पास ऑप्शन हो गया। आगे क्या लिखा, इफ यू वॉक ऑन बोथ साइड, मतलब हमारे पास ये क्या करता है, वॉक करता है दोनों तरफ, तो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, और टाइम हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 55 मिनट लगेगा। तो देखो क्या मैं स्पीड ऑफ, मैं इसकी वॉक की स्पीड निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ, मतलब रिलेशन एक तरह से मैं निकाल सकता हूँ, क्या डी की वैल्यू, चलो मैं डी की वैल्यू निकाल देता हूँ यहाँ पर। तो बस ये जो वैल्यू आई इसमें से मैं क्या एक रिलेशन निकालूंगा, 55 SW और 2D, या डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये अपॉन 2 आ जाएगी। इन सबको वैल्यू क्या है, यहाँ डी की वैल्यू यहाँ पुट कर लेता हूँ। तो 37 अपॉन डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर SW अपॉन 55, मतलब 55 ऊपर है, अपॉन में आ जाएगा 2, या नीचे SW है प्लस डी, मतलब SW इंटू 55/2, और नीचे हमारे पास है SC। अब यहाँ पर SC आ जाएगा, तो देखो मुझे SD और SW के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ ऐसे 2 कॉमन लेके मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये देखो 74 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 74, दिस इज इक्वल टू वॉट, 55 प्लस में आ जाएगा हमारे पास कितना, SW अपॉन SC, और ये आ जाएगा 55। 55 दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, दोनों में जब चीज़ कॉमन आ जाएगी तो दोनों में यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, 55 को मैं इधर माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा 55, ये आएगा 9, और ये आ जाएगा 1। दिस इज इक्वल टू वॉट, SW अपॉन SC इज इक्वल टू वॉट, 55। अब यहाँ पर जब मैं निकालूंगा यहाँ पर ऑप्शन क्या निकालूंगा, कि इससे मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ, लेट्स से ये मल्टीप्लाई में ना, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं मतलब इक्वल टू है, और ये मल्टीप्लाई में। तो अगर मैं यहाँ पर इसका रेशियो निकालूँ तो 55 SW मतलब वॉक,
और एस सी इज इक्वल टू व्हाट 19। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमको पूछा गया क्वेश्चन की टोटल टाइम टेकन इफ द कार यूजेस कार इन बोथ द साइड्स। तो कार यूज करेगा तो 2d अपॉन में एस सी इज इक्वल टू अपॉन में हमको यहाँ टाइम पता करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं अगर टाइम की वैल्यू पता करूँ तो 2d अपॉन एस सी लाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2d की जो वैल्यू है, यहाँ से 2d की वैल्यू हमको पता है क्या है, और हमको पता है एस सी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 55 मतलब जो हमारे पास ये करते थे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हमको यूज़ क्या करना है, ये दिमाग लगाना। तो बस जो जो चीज़ हमने प्रूफ करी वो चीज़ यहाँ पुट करनी। तो यहाँ से देखो डी मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। तो टी इज इक्वल टू वॉट, अब 2d लिखा हुआ तो 2d यहाँ से कितना आएगा 55 एस डब्ल्यू। और यहाँ से हमने एस सी का रिलेशन क्या निकाला था, देखो 55 एस डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ नीचे अपॉन में 255 अपॉन एस डब्ल्यू, और यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर हमने ऊपर क्या लगाया था 19। तो यहाँ से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो हमारे पास टाइम कितना बच गया 19। तो 19 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा आपको इधर उधर घूमना पड़ेगा बट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 14 को। तो देखो ये है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमको देखो ये 4 नंबर दिए हुए, हमको पता करना है एक डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा करना है। तो देखो मुझे ऐसे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं सबका पॉइंट निकालने बैठा तो मेरे पास बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाला जो दिया हुआ ना, इन सबका एक एलसीएम ले लूँ और उसको इन पूरे से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो देखो नीचे देखो 20 15 30 10 दिख रहा है, तो मैं सबका एलसीएम 60 बोल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर जब मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड होगा तो 3, तो दिस इज -33। यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 4। अब देखो यहाँ जब माइनस का 4 आ जाएगा तो 4 का कितना हो जाएगा 28। फिर यहाँ पर देखो 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो -34, ठीक है। यहाँ पर जब करूँगा मैं 6 से तो -6 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 18। तो अब देखो सबसे छोटा कौन सा हमारे पास दिख रहा है, तो सबसे बड़ा देखो, पहले सबसे बड़ा हमारे पास दिख रहा है 18। तो 18 मतलब हमारे पास क्या दिख रहा है 3/10, ये सबसे बड़ा है। इससे छोटा हमारे पास क्या दिख रहा है, तो इससे छोटा दिख रहा है देखो 28। 28 मतलब हमारे पास 7/15। तो ये 7/15, 7/15 से देखो अपने बड़ा कौन सा दिख रहा है 30, आई थिंक 33। तो 33 कौन सा था 11 ये, तो हमारे पास इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आपको बस ये एलसीएम वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर एलसीएम कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 14 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 15 क्वेश्चन, तो दिस इज लाइक 15 क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास ये भी सिंपलीफिकेशन है, तो पहले मैं जो प्रूफ कर निकालना है वो देखते पहले। यहाँ लिखा हुआ है 1/a प्लस 1/b मल्टीप्लाई बाय 1 में a प्लस बी, ये चीज़ लिखी हुई है क्योंकि -1 का वाला ये होता है। अब यहाँ जब सॉल्व करूँगा तो देखो यहाँ पर a प्लस बी अपॉन में ए बी मल्टीप्लाई बाय 1/a प्लस बी, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a इंटू बी मिल जाएगा। ये क्या होगा, तो देखो 1/a/b मतलब 7 × 9 5/13। तो ये हमारे पास अगर 39 का कितना होता है, देखो अब यहाँ पर 39 का हमारे पास जो चीज़ होगी इसको ऊपर लगा देंगे, तो जैसे हम 117 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 35। 117/35 हमारे पास ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। तो 15 इस क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे किसकी 16। तो नाउ नेक्स्ट इज लाइक 16 क्वेश्चन। अभी ट्रेन वाला है, रिलेटिव स्पीड वाला। देखो दो ट्रेन की बात कर रहे हैं, दोनों की लेंथ दे दी 500 400 मीटर। ये दोनों पैरेलल लाइंस में मतलब दौड़ती है। अब देखो अगर ये दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में करे दौड़े तो ये दोनों 60 सेकंड में क्रॉस करेगी एक दूसरे को, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करे तो ये 20 सेकंड में क्रॉस करेगी। तो देखो सबसे पहले क्या करूँगा कि लेट से स्पीड ऑफ x इज इक्वल टू वॉट, हमारे पास इसकी जो 500 मीटर यहाँ पर टाइम है, ठीक है। यहाँ पर स्पीड ऑफ y, तो मैंने दोनों की जगह x y दोनों की स्पीड लिख दी। अब यहाँ बात करें कि सेम डायरेक्शन मतलब, तो सेम डायरेक्शन मतलब हमारे पास जब भी होता है तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर एस एक्स माइनस एस वाई इज इक्वल टू वॉट, हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो दोनों को ऐड करेंगे तो 900, 900 अपॉन कितना सेकंड 60। दिस इज इक्वल टू वॉट, ये जब करेंगे तो 1 टाइम और 5 टाइम ये होगा, ठीक है। फिर बाद में बात करेंगे जब एक दूसरे के अपोजिट करेंगे तो दोनों की स्पीड क्या होगी प्लस। टोटल डिस्टेंस कितनी है 900, सेम टू सेम, बट हमारे पास अभी 20 सेकंड में करेगा, 20 को जब करेंगे तो आएगा 45। तो एस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, एस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45 दिया हुआ है। तो हमको पता करना है दोनों की स्पीड। अब दोनों इक्वेशन को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर देखो 2 टाइम्स ऑफ एस एक्स इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो एस वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा देखो कितना 60। तो यहाँ पर एस एक्स हो जाएगा हमारे पास कितना, एस एक्स विल बी इक्वल टू वॉट 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलती करी, गलती कैसे करी बता तो आपको। ये जो 900/16 है, ये 900 हमारे पास मीटर में आ रहा है, और ये जो 60 है हमारे पास किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 भी सेकंड के अंदर। तो ये हमारे पास देखो वापस लिख देते कोई दिक्कत नहीं, 2 टाइम्स ऑफ एक्स एक्स, हमने गलत कुछ नहीं किया।
60 इज इक्वल टू एस एक्स इज इक्वल टू वॉट 60/2 विच इज इक्वल टू वॉट 30। ये 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और यहाँ पर एस वाई की जब बात करूंगा तो यहाँ से बात कर लेते हैं। तो एस वाई की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी हमारे पास, जब मैं यहाँ पर माइनस करूंगा तो देखो एस वाई की वैल्यू हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे इसको अगर चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 18/5 से। तो 5 को मैं करूंगा 6 को 18 से करूंगा, तो हम 6 टाइम करेंगे तो हमारे पास देखो 8 आ जाएगा, और 6 1 6 6 4, ठीक है, तो 128 आ जाएगा, या चलो 108 आएगा, सॉरी, ठीक है। और जब यहाँ पर करेंगे हम किसको, 15 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो 15 को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आएगी। तो 15 को जब करेंगे तो 15 इंटू 18/5, 5 को करेंगे 3 टाइम, और 3 को 18 से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54। तो 108 और 54 हमारे पास कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट अब 17 क्वेश्चन करेंगे। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पर हम 17 क्वेश्चन करेंगे। 17 क्वेश्चन देखो टाइम एंड वर्क वाला है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राज अलोन कैन डू पीस ऑफ वर्क इज 8 डेज। ठीक है, तो राज हमारे पास एक काम 8 दिन में कर लेता है, रमन एक काम सेम टू सेम काम 12 दिन में करता है, ठीक है। इफ द टोटल वेजेस फॉर द वर्क इज 500 रुपीज, हाउ मच शुड राज पे इफ दे वर्क टुगेदर फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। अभी दोनों साथ में करे तो दोनों का पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एलसीएम निकालूंगा। तो देखो एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम, ये आएगा 2 टाइम। अब ये कह रहे हैं कि दोनों साथ में काम करेंगे, तो हमारे पास बताओ कि इसका राज का कितना पैसा मिलेगा। तो देखो ये 3x होगा, ये 2x होगा। देखो यहाँ पर 3x से 2x क्या है एक्चुअल में, ये सी क्या एफिशिएंसी। तो इस एफिशिएंसी को अगर प्लस करो तो ये वैल्यू हमारे पास टोटल हमारे पास कितना दे रहा है पैसा, इतना। मतलब जैसे राज को जो पैसा मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, और जो रमन को पैसा मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, वो दोनों को जब ऐड करूंगा तो 500 रुपये मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास 3x प्लस 2x की वैल्यू हमारे पास 500 दी हुई है। दिस 5x इज इक्वल टू वॉट 500। यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 100। जब x की वैल्यू 100 हो जाएगी तो हमारे पास पूछा गया राज का, तो राज का 3x हो जाएगा, तो 3x मतलब 300 रुपये। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो 17 क्वेश्चन भी इजीली हो गया। अब 18 क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर 18 क्वेश्चन है, ये मेंसुरेशन पे है पूरा। यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल कॉन्स ऑफ हाइट 3, 5, 12 एंड 15 आर फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ लार्ज metal cone of height this. If the basis of areas of 4 cones are this, then find the basis of large cone. अब देखो मैं पहले कोन की बात करूँगा किसकी, 3 सेंटीमीटर वाले की। तो 3 सेंटीमीटर का देखो हमारे पास पहले वॉल्यूम देखते, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h। अब ये πr² क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ द बेस। तो इसका मतलब पहला कोन का जो एरिया क्या होगा हमारे पास, 1/3 πr² की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 16 पाई, ये दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास हाइट कितनी दी हुई 3, ओके। प्लस के अंदर हमारे पास सेकंड वाले की बात करेंगे तो 1/3 πr² की वैल्यू कितनी दी हुई है, 144 पाई। और हाइट हमारे पास कितनी दी हुई है 5, प्लस में 1/3, यहाँ πr² की वैल्यू कितनी दी हुई है 25 πr, ठीक है। और हाइट हमारे पास दी हुई 12, और लास्ट जो फोर्थ दिया वो हमारे पास दिया हुआ कितना, 64 पाई, और हाइट दी हुई 15। इसकी वैल्यू इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1/3। और यहाँ पर हमको πr² जो एरिया है बेस का, ये हमको पता करना है, और हाइट हमारे पास 12 दी हुई है। अब एल एच इसमें सबको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ डिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड कर लेते हैं, नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 कट जाएगा। अब यहाँ सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो या तो देखो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, तो मैं इसको करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 48, ठीक है। प्लस के अंदर पाई सब में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, देखो इसको मैं 5 से करूँगा तो यहाँ हमारे पास आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ पहले कॉमन ले लेता हूँ, मैं 3 को काट लेता हूँ। यहाँ 3 को काटूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा देखो एक्चुअल में, हाँ, तो ये आएगा 4 टाइम, और ये आएगा 6 टाइम। यहाँ पर आ जाएगा 3 4 टाइम, यहाँ पर आएगा 3 5 टाइम। अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16 पाई प्लस में आ जाएगा देखो 46 को 5 से करेंगे 30, ठीक है। यह आ जाएगा हमारे पास 23 मतलब 230 पाई। फिर 230 पाई के बाद में यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर प्लस के अंदर तो यहाँ पर भी 3 कैंसिल होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 4 टाइम, तो 100 पाई। यहाँ पर 5 टाइम करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 36, 320 पाई इज इक्वल टू वॉट, πr² इंटू हमारे पास 4 है। अब इन सबको पहले एल में प्लस कर लेते हैं, तो देखो 100, 320, 230 एंड 16, 6 ऊपर यहाँ आ जाएगा देखो वापस 6, एंड यहाँ पर आ जाएगा देखो कितना, ये आ जाएगा ऑलरेडी 6। तो 6 आएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ मिस्टेक करिए, एक बार वापस चेक भी कर लेते हैं। देखो 320 प्लस 3 2, अच्छा 240 है ना, दिस इज लाइक 240, ये 240 देखो 30 आएगा 4 5, अच्छा ठीक है।
6 टाइम आएगा 3 आएगा ना। तो यहाँ पर ये जो आएगा हमारे पास 144 को मैं 3 से करूँ, अगर इमेजिन करो तो 3 करेंगे तो 3 4 ज़ा 24 हमारे पास 8 टाइम आएगा। अच्छा ये गलती करी थी हमने, ठीक है 48 आएगा, 240 आ जाएगा। तो यहाँ जब 240 ऐड होगा तो देखो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 7। ओके, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू एल एच इसमें कितनी आ जाएगी 676 पाई इज इक्वल टू वॉट पाई आर स्क्वायर इंटू 4। इस 4 को मैं क्या करूँगा, इससे डिवाइड करूँगा तो 4 बन जा 4 एंड फिर आएगा देखो 27 में आएगा 6 टाइम, फिर आएगा 36 9 टाइम। तो 169 पाई हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, और ये हमको यही वैल्यू पता करनी है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा 18 का, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन। तो हमारे पास अब 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन देखो डिस्काउंट और प्रॉफिट के ऊपर है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अ सेल कालू गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% टू हिज कस्टमर्स बट मार्क अप द प्राइस टू 40% अबाउट द कॉस्ट प्राइस। तो मैं लेट करता हूँ, सीपी हमारे पास है 100 रुपये, लेट कर देता हूँ। यहाँ पर इसने मार्क प्राइस 140 कर दी क्योंकि 40% बढ़ा दी। फिर बाद में बोल रहा है कि ये मार्क प्राइस पे हमारे पास 25% डिस्काउंट लगा रहा है, तो मार्क प्राइस के बाद जो सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारे पास, इसका हमारे पास 25% माइनस कर दो। तो इसका 25% कितना होगा, देखो इसका 25% मतलब 1/4 तो अपॉन 140, ये आ जाएगा देखो हमारे पास 35। तो 35 अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो हमारे पास कितना बच गया 105। तो यहाँ से हमको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, प्लस का मतलब मिल रहा है कितना 5%, 5% का प्रॉफिट मिल रहा है। फिर ये बोल रहा है कि दैट ही वॉज ग्रीडी शॉपकीपर यूजेस फॉल्टी बैलेंस विथ मेजर 20% लेस। अब 20% लेस तो 100 में से कितना 20% लेस बचा, कितना 80% इंटू 100, ये हमको निकालना है। यहाँ जब निकालूंगा 4 तो यहाँ आएगा 25%, मतलब 25% का इसका और फायदा हो रहा है, 5% का पहले भी हो रहा था। दोनों का मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक साथ यूज कर दूंगा। तो देखो एक साथ यूज करूंगा तो 5 प्लस 25 प्लस सक्सेसिव यूज कर दूंगा प्लस 5 इंटू 25 अपॉन में 100, ठीक है। तो अब क्या करूंगा यहाँ पर, ये करूंगा 4 टाइम, यहाँ पर आएगा 1.25, यहाँ आ जाएगा तो 30 प्लस 1.25, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा 31.25% टोटल इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था 19। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th की बात कर, तो 20th क्वेश्चन है ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे है। तो ये भी आस्किंग क्वेश्चन था। अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट्स इन 2 years एट सम सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 10,000, मतलब 2 साल के अंदर 10,000 बन जाती है। और सेम प्रिंसिपल अमाउंट है, सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे लगाए हैं तो 11,000 हो जाएगी 3 साल में। तो हमको पता करना प्रिंसिपल रेट क्या और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो देखो जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो पर ईयर में हमारे पास जो इंटरेस्ट बनता है वो कॉमन मिलता है, सेम मिलता है। तो 3 साल में अगर 1100 मिल रहा है और 2 साल में इतना मिल रहा है, तो 1 साल का जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1100 माइनस, मतलब 11,000 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा हमारे पास 1,000। और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास पर साल का कितना मिल रहा है 1,000, ठीक है। अब 1,000 मिल रहा है ना, तो देखो सेकंड ईयर में मतलब 2 साल के अंदर कितना हुआ 10,000 हमारे पास से टोटल हुआ। तो टोटल हमारे पास 10,000 में क्या मिल रहा है अमाउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं 10,000 कर दूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट हमारे पास प्रिंसिपल हमको पता करना है। प्रिंसिपल हम कितना लगा रहे हैं 2 साल के लिए, ठीक है। अब रेट ऑफ परसेंटेज हमको अभी यहाँ पर पता नहीं है, अभी हम उसका यूज़ भी नहीं करेंगे, हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हमको ये पता है कि अगर 2 साल के लिए हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो मिल रहा है 10,000 मिल रहा है और पर साल का 1,000 है, तो 2 साल का देखो कितना इंटरेस्ट मिल सकता है हमको 2,000 मिलेगा। और तो 2,000 के अंदर अगर प्लस करूंगा तो ये हमारे पास 10,000 अमाउंट आ रही है। तो यहाँ से हमको प्रिंसिपल कितना मिल जाएगा 10,000 में से 2,000 माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा प्रिंसिपल 8,000। तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या बन गया 8,000। हमको पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल सा चीज़ है कि जब हमारे पास अमाउंट मिली इसमें से अगर ये माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना मिलेगा 2,000 सिंपल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल पे 2 साल का लगूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू वॉट, ये 3 जीरो कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 1/8 आ जाएगा। तो 1/8 हमारे पास जब परसेंट में चेंज होगा तो 100/8 विच इज इक्वल टू वॉट 12.5%। तो 12.5% और 8,000 का ऑप्शन दिख रहा है, यस। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे तो 21st क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर। तो हमारे पास ये 21st क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये देखो एक हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक सर्कल के अंदर 2 छोटे सर्कल बनाए हुए हैं, सब देखो एक दूसरे से अटैच्ड, ठीक है। अब हमको जो बड़ा वाला सर्कल दिया हुआ अंदर वाला उसकी रेडियस दी हुई 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल की दी हुई 3 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 आएगा और ये हमारे पास इतना आएगा 3। तो अगर इससे मैं पूरी जी एच की लाइन निकालो तो मुझे पूरे बड़े सर्कल की कितनी मिल जाएगी, रेडियस कितनी मिल जाएगी, देखो 5 + 5 10, 10 आ जाएगा और 3 + 3 6 16। तो हमारे पास पूरे सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी जो डी से निकली ये हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको पूछा क्या गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब ये जो लाइनें बनाई हुई ना ये वाला है,
इसका और इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो देखो पूरे सर्कल का एरिया में से दोनों छोटे सर्कल का एरिया माइनस करना है। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर माइनस में, मतलब देखो पाई और आर मैंने आपको क्या बताया 8। तो जो रेडियस हो जाएगी इसके अंदर वाली, हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो पाई 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 64 माइनस के अंदर, अब अंदर वाली की रेडियस कौन सी 5 सेंटीमीटर, तो पाई 25 प्लस के अंदर हमारे पास दूसरी कितनी है पाई इंटू 3 का हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ पर इन सबको माइनस करेंगे तो देखो 64 पाई माइनस में देखो 25 प्लस 9 जब करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 34। अब 34 हमारे पास पाई इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 30। तो 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो 21st क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 22nd। अब देखो 22nd क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास। 22nd क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ, ये एक हमारे पास एंगल्स वाला क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ देखो ये सिस्टम, तो हमको पता क्या करना है पी एस आर की, मतलब पी एस आर पूरे एंगल की वैल्यू पता करनी है। अब अगर ये 52 है तो हमारे पास जब जेड वाला बात करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 52। ठीक है, हमको ये और ये पता करना है। ये पता करने के लिए हमको यहाँ पर दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब उसके लिए मुझे 2x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब देखो कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्राइंगल है तो इस p के जो एंगल है वो r के बराबर होगा, मतलब 106 विल बी इक्वल टू 2x प्लस 12। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 106 में से 12 माइनस करेंगे तो 94 आएगा। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 47 डिग्री। 47 अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो r का जो एंगल हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 47 इंटू 2 मतलब 2x प्लस 12 विच इज इक्वल टू वॉट 94 प्लस 12 एंड दिस इज इक्वल टू 106। हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई 106। अब r की वैल्यू 106 आ गई और एस क्यू आर की वैल्यू 52 दी हुई है, तो हमारे पास क्या क्यू एस आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस। तो 106 प्लस 52 प्लस हमारे पास लेट से क्यू एस आर इज इक्वल टू वॉट 180। अब यहाँ पर क्यू एस आर के अंदर 180 माइनस करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड 5 158, इसमें जब माइनस करेंगे तो क्यू एस आर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22। तो क्यू एस आर की वैल्यू 22 आ गई। ठीक है, अब ये 22 आ गई तो ये भी 22 हो गई और हमारे पास निकालना क्या, इस वाली वैल्यू निकाल, दोनों को सम कर देंगे तो 74 इसका आंसर हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 22nd क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। 23rd क्वेश्चन कर, तो 23rd क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो 23rd क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है। तो ये देखो 23rd क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो हाउ मेनी मैथ एंड पोएम बुक्स आर नीडेड इन अ लीप ईयर फॉर स्किल। अब मुझे दोनों को ऐड करना है यहाँ पर। अब क्या करना सिस्टम हमारे पास, तो थोड़ा सा हमको यार दिमाग लगाना पड़ेगा। हमको जो अंदर दिया हुआ वैल्यूज़, ये वैल्यू किस चीज़ की दी हुई है, ये जो वैल्यूज़ दी हुई है हमारे पास, ये पर डे के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है पाई चार्ट शो द डेली बुक सेल, मतलब हर दिन में कितनी बुक सेल होती है। तो देखो सबका रेशियो दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि एक लीप ईयर में कितनी सेल होगी। तो देखो लीप ईयर में कितने दिन होता है 367 मतलब 366। तो पहले तो मुझे पता करना है मैथ और पोएम दोनों को कंबाइन करना है। तो मैथ 25 है, पोएम 15 है, तो हमारे पास कितना हो गया 40। अब इंटू हमारे पास को टोटल दिन कितने हो गए 366। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ निकालना है। तो 4 6 24, फिर 24, फिर हमारे पास जाएगा ये 4, तो 4640 हमारे पास कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करेंगे 24th। सो 24th क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब देखो हमारे पास एक डी आई दी हुई है, इसमें बार डायग्राम दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर ब्लू वाला दिख रहा है, ये ब्लू वाला किस चीज़ का और रेड वाला किस चीज़ का, ये बता देता हूँ आपको मैं, कि जो ये नीचे वाला हमारे पास ब्लू वाला ये है F2 का, मतलब दिस इज लाइक F2, ये हो जाएगा हमारे पास रेड वाला F1 का। ठीक है ना, तो ये पहले लिख दिया मैंने। यहाँ पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज एक्सपेंस फॉर ग्रोसरी एंड शॉपिंग फॉर फैमिली वन। फैमिली वन कौन सी है हमारे पास F1 रेड वाली। ग्रोसरी और शॉपिंग का एवरेज निकालना है। तो ग्रोसरी कितनी है हमारे पास, देखो तो ग्रोसरी यहाँ 20% है और शॉपिंग हमारे पास कितना है यहाँ पर 10%, तो 30% हो गया। 30% का आधा कर देंगे कितना आएगा 15%, बस यही तो पूछा है। इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब हमारे पास 24th कंप्लीट हो गया। हम लास्ट क्वेश्चन में बात करेंगे इसका 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे, यहाँ लिखा हुआ एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ इन हिस्ट्रीज इज 80। तो मुझे पता नहीं बॉयज़ कितने हैं, तो मैं बॉयज़ टोटल नंबर ऑफ n मान लेता हूँ, इनका एवरेज मार्क्स है 80। फिर बोल रहा है कि गर्ल्स का जो एवरेज मार्क्स है उसको मैं जी ऐड कर लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जी उसका है 90। अब हमारे पास लिखा हुआ है कि एवरेज मार्क्स ऑफ हिस्ट्री इन होल क्लास, मतलब होल क्लास मतलब बी प्लस जी आएगा, और ऊपर बॉयज़ का सम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 80 जी, और गर्ल्स का जब सम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 90 जी। दिस इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास 82। तो यहाँ पर 80 डी, मतलब 80 डी नहीं 80 बी आएगा। ठीक है ना, ये बी है। 80 बी प्लस 90 जी इज इक्वल टू व्हाट 82 इंटू बी प्लस जी। ठीक है, यहाँ से जो सॉल्यूशन करेंगे तो 80 बी प्लस 90 जी दिस इज इक्वल टू व्हाट 82 बी प्लस
82G। अब जो चीज़ माइनस हो रही माइनस कर सकते हो, जो चीज़ नहीं हो रही तो नहीं करना है। तो देखो मैं यहाँ पर जी को इधर लेके आ जाऊँगा तो हमारे पास आ जाएगा 12G, यहाँ पर आ जाएगा देखो 2B। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या दिख जाएगा, 6G इज इक्वल टू वॉट B। हमारे पास एक रिलेशन दिख गया। अब ये रिलेशन से हम यहाँ पर पता तो कर सकते हैं कि देखो B की वैल्यू है ना, उसका 6 टाइम करेंगे तो हमारे पास है, जैसे इसका 6 टाइम करेंगे 240 नहीं आएगा, 4 टाइम आएगा, तो ये तो गलत हो गया। इसका 6 टाइम भी नहीं आएगा, इसका 6 टाइम भी नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर अभी तो आंसर नहीं बैठ रहा पड़ा, और थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे पता है बॉयज़ प्लस गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ कितनी है हमारे पास, यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो एक्चुअल में ये हमको यहाँ पता नहीं है, ठीक है ना, तो हमको ये चीज़ ही पता करनी थी। सो हमने यहाँ पर क्या थोड़ी सी मिस्टेक कर ली, ये जो 12G है ना, 12G नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 8G। तो इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, देखो 4G इज इक्वल टू वॉट B। हमारे पास G और B के अंदर रिलेशन क्या दिख रहा है, 4 और G इज इक्वल टू, मतलब 4:1 का B:G का रिलेशन दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर बॉयज़, अब ऑप्शन देखते हैं, अगर बॉयज़ में 50 करूँ तो गर्ल्स होनी चाहिए 4 गुना बॉयज़ की, कितनी, 50 × 4 200 हो सकता है पहला ऑप्शन। सेकंड, अगर बॉयज़ को मैं 60 रखूँ तो 60 का 4 गुना करूँगा तो 240, ये भी हो सकता है। फिर बोल रहे हैं कि अगर मैं बॉयज़ का 70 रखूँ तो इसका 4 गुना 280, तो ये भी हो सकता है, यस। और लास्ट बात करता हूँ, अगर मैं बॉयज़ का रखूँ 50 तो इसका 4 गुना 200 होगा, तो 240 नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे पास 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। सो इस वीडियो में अभी यहाँ पर इतना ही है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और हम 25 क्वेश्चन करेंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप स्लो करके देख लो, अगर आपको लग रहा है मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप तेज करके देख लो, ठीक है। तो बस आपका काम ये है कि सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी मैं कंटेंट डालूंगा तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और बहुत एक मोटिवेशन मिलता है, और मेरे को, मेरा मन है कि मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते, थैंक